लड़कों को खाना खाने के लिए इस झील को लकड़ी पर पैर रखकर पार करना होता है। अब बारी आती है इस नए लड़के की, लेकिन वह जैसे ही लकड़ी पर पैर रखता है तो वह गिर जाता है। पानी से निकलकर जब वह आगे जाता है तो एक आदमी उसे रोक देता है और कहता है कि तुम भीगे हुए हो, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो पहले अपने कपड़े सुखाओ। लड़का कपड़े सुखाकर जाता है तो वहाँ खाना खत्म हो चुका था और फिर वह सीनियर्स के खाने में से खाना निकालने लगता है। तभी गुरुजी उसे रोक लेते हैं और फिर गुरुजी उसे एक बर्तन में खाना डालकर उस झील की लकड़ी पर खड़ा कर देते हैं और फिर गुरुजी उससे कहते हैं कि तुम्हें यहीं खड़े खड़े खाना खाना होगा। लड़का खाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वह गिर जाता है और फिर गुरुजी उसे बर्तन साफ करने का काम देते हैं। अगली सुबह वह चालाकी से दीवार से कूदने की कोशिश करता है लेकिन गुरुजी उसे देख लेते हैं और लात मारकर उसे झील में गिरा देते हैं, जिस वजह से बाकी लड़के उस पर हंसने लगते हैं, जिस पर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और फिर वह आटे के डिब्बों की मदद से पूरी रात जागकर प्रैक्टिस करता है और फिर एक दो बार गिरने के बाद वह उन डिब्बों पर खड़े रहने में सफल हो जाता है। सुबह जब उस झील को पार करने की बारी आती है तो वह सिर्फ एक टांग से लकड़ी पर पैर रखकर उस झील को पार कर देता है, जिस वजह से बाकी लड़के उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन अब उन लकड़ियों को अलग कर दिया जाता है जिसके कारण कोई भी उन पर पैर रखकर झील को पार नहीं कर सकता था। तभी गुरुजी आते हैं और कहते हैं